अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज से हम जो है कारवान बुक का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। तो कारवान बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 50 MCQs की वीडियो आज आपको मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है फर्स्ट चैप्टर का नाम, और उसके MCQs हैं। फर्स्ट MCQs, एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लातिन वर्ड। एजुकेशन जो है ये लातिन वर्ड से डिराइव्ड है, और वो लातिन वर्ड कौन सा है? एजुसर। ये MCQs की फॉर्म में थे जो मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है एजुसर मीन्स टू ड्रा आउट। एंड थर्ड क्वेश्चन है एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये फेमस स्टेटमेंट जो है ये अरिस्टोटल ने दी थी। एंड फोर्थ क्वेश्चन है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़। एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट डेफिनेशन है, एजुकेशन की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो कौन सी है? वो है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि ग्रोथ जो है वो रिजल्ट है एक्सपीरियंस का। कि ग्रोथ किसी भी चीज़ की तब होती है जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। एजुकेशन जो है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी क्या है? लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ये जॉन डेवी की फेमस स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का बेसिक सोर्स जो होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं। हम ह्यूमन एक्सपीरियंस से ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। क्रो एंड क्रो के मुताबिक जो फॉर्मल एजुकेशन का पर्पज क्या था? तो उसका आंसर है मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन का पर्पज है कि स्टूडेंट्स को एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स बनाना चाहिए सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 8 है डिटर्मिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 9 है द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का जो रियल गोल है वो है एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स एंड बिलीव्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 एजुकेशन प्लान विद अ पार्टिकुलर एंड्स इन व्यू इज। कि एजुकेशन इज प्लान विद अ पार्टिकुलर एंड, ये किस फॉर्म ऑफ एजुकेशन की स्टेटमेंट है? ये किस टाइप ऑफ एजुकेशन की स्टेटमेंट, ये किस मोड ऑफ एजुकेशन की स्टेटमेंट है? तो ये है फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। के नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं कि इसमें हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। के फॉर्मल एजुकेशन में जब आप बाकायदा किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसमें रिजिड रूल्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होती है वो है फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली थ्रू करिस्पॉन्डेंस। वो एजुकेशन जो ख़त किताबत से आप इम्पार्ट करते हैं वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड। वो एजुकेशन कौन सी है जो प्री प्लान्ड नहीं होती? तो वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है? तो वो है मीडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स इनमें कौन सा नहीं है? तो वो है होम। होम जो है ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है, ये फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज इंसिडेंटल। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है इंसिडेंटल होती है कि हम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हों या नेगेटिव थॉट्स हों, लेकिन हम सीखते हैं, ये इंसिडेंटल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। कि फॉर्मल एजुकेशन के पास वेल डिफाइंड करिकुलम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस का एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो मोटिवेशन।
क्वेश्चन नंबर 23 है द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये करिकुलम की डेफिनेशन है कि करिकुलम इज़ अ सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसी जो भी डेफिनेशंस आती हैं तो उनको याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है पैडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड। पैडागोजी जो कि टीचिंग मेथड होता है जिसका ताल्लुक है वो कह रहे हैं पैडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 25 है टू डिटरमिन द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की वर्थ एंड वैल्यू चेक करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो इवेल्युएशन हम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवेल्युएटेड। एजुकेशन के प्रोसेस में कौन सी चीज़ को हम इवेल्युएट करते हैं, एम्स, कंटेंट एंड मेथड को, इन तीनों चीज़ों को हम इवेल्युएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के मीनिंग ये है लव ऑफ विजडम। क्वेश्चन नंबर 28 है एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद। एक्सियोलॉजी जो है फिलॉसफी में वो किस चीज़ से डील करती है, तो वो है वैल्यूज़। एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चन नंबर 29 है एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑन्टोलॉजी डील्स विद रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है ऑन्टोलॉजी आल्सो कॉल्ड, कि ऑन्टोलॉजी को हम और क्या कहते हैं, तो वो है मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 32 है मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, कि मेटाफिजिक्स जो है किस चीज़ की नेचर से डील करती है, तो वो है रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 33 है इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स। इलेक्ट्रिसिज्म का मीनिंग क्या है, तो इलेक्ट्रिसिज्म का मीनिंग है बोरिंग बिलीफ फ्रॉम डिफरेंट फिलॉसफीज, कि डिफरेंट फिलॉसफीज से उनके जो हैं बिलीव्स आप बोरो करते हैं, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 34 है एवरलास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन। एवरलास्टिंग रियलिटी, कि ऐसी रियलिटी जो एवरलास्टिंग है, वो जो चेंज नहीं होती, इस पे कौन सी फिलॉसफी जो है वो फोकस करती है, तो वो है प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म फिलॉसफी जो है वो एवरलास्टिंग वैल्यूज, एवरलास्टिंग रियलिटी पे फोकस करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स इज एम्फसाइज्ड इन, कि यूजफुल कल्चर और स्किल्स पे कौन सी फिलॉसफी फोकस करती है, तो वो है एसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 36 है लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज अ बेस्ट ऑफ, कि लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, ये कौन सी फिलॉसफी की फेमस स्टेटमेंट है, ये प्रोग्रेसिविज्म की है। क्वेश्चन नंबर 37 है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो इस लाइन पे किस फिलॉसफी ने फोकस किया, तो वो है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 38 है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज अ कोर ऑफ। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स का नाम जो है वो प्रीनियलिज्म की फिलॉसफी में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। तो इस लाइन पे फोकस किया है प्रोग्रेसिविज्म में, कि स्कूल जो है उसको डेमोक्रेटिक लाइंस पे वर्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है एसेंशियलिज्म या एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन। एसेंशियलिस्ट जो है वो किस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो मेंटल डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, कि कौन सी फिलॉसफी के तहत जो है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है वो रियल नॉलेज होता है, तो वह है प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 42 है एथिक्स एंड एस्थेटिक आर कंपोनेंट ऑफ। एथिक्स एंड एस्थेटिक जो है वो कंपोनेंट है एक्सियोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रोग्रेसिविस्ट टीचर्स पुट मोर एम्फसाइज ऑन, कि प्रोग्रेसिविस्ट टीचर्स जो हैं वो किस मेथड पे या कौन सी एजुकेशन पे वो फोकस करते हैं, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है लर्निंग शुड बी डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू, कि इस फिलॉसफी के मुताबिक, किस फिलॉसफी के मुताबिक जो लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ डायरेक्टली उसका कंसर्न है, तो वो है प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 46 है एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन, के एसेंशियलिस्ट जो हैं, जो एसेंशियलिज्म की फिलॉसफी है या उसके मानने वाले जो हैं वो अपने एम ऑफ एजुकेशन कहाँ से लेते हैं, तो वो ट्रेडिशन से लेते हैं। जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं वो कहते हैं कि हम एम ऑफ एजुकेशन जो है उनसे लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज आ, एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी जो है ये कंटेंट और टीचर सेंटर्ड है। क्वेश्चन नंबर 48 है एजुकेशन इज इटसेल्फ लाइफ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो है वो खुद लाइफ है, ना कि वो हमें लाइफ के लिए तैयार करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये प्रोग्रेसिविज्म की है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 49 है अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। तो प्रीनियलिज्म की एक फेमस स्टेटमेंट है कि परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज।
क्वेश्चन नंबर 50 है, पीरियलिज्म इज अ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज। के पीरियलिज्म जो है ऐसी एजुकेशनल फिलॉसफी है जो कि ओल्ड वैल्यूज रखती है, जिसकी वैल्यूज एवरलास्टिंग है और ओल्ड हैं। तो ये थे हमारे कारवान बुक के फर्स्ट चैप्टर के 50 MCQs। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।